नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल जय श्री राम पर स्वागत है। तो दोस्तों, भगवान शिव ने यह बताया कि जिस औलाद में ये 3 गुण होते हैं वे औलाद अपने माता पिता को बहुत दुख देते हैं। तो दोस्तों, ये तीनों गुणों के बारे में जान लेते हैं जिससे हमें यह अनुमान लगा सके कि हमारे बच्चे तथा हमारे अंदर ये गुण हैं या नहीं। तो दोस्तों, आगे की कहानी सुनने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो दोस्तों, एक बार की बात है, वेद मुनि नारद पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आकाश होते हुए भगवान शिव के पास जाते हैं। तब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर अपने नंदी के साथ विराजमान होते हैं। तभी देव मुनि नारद भगवान शिव के पास पहुंच जाते हैं। भगवान शिव देव नारद जी को देख करके ये कहते हैं कि हे देव मुनि नारद, आज आपका कैलाश पर्वत पर किस प्रयोजन से आगमन हुआ है। तब देव मुनि नारद कहते हैं कि हे प्रभु, मैं अभी अभी पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आ रहा हूँ और मैंने देखा कि पृथ्वी लोक में बहुत सारे माता पिता की औलादें उनके बुढ़ापा का सहारा नहीं बन रही हैं तथा अपने माता पिता को बुढ़ापे में बहुत कष्ट देते हैं। तो हे प्रभु, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मुझे बताएं कि कृपा करें कि वे कौन सी औलाद होती हैं जो अपने माता पिता को दुख देती है। तब भगवान शिव कहते हैं कि हे देव मुनि नारद, हम आज आपको एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाता हूँ जिसे सुनने के बाद आपको अपने सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिल जाएंगे। भगवान शिव कहते हैं कि जो व्यक्ति ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनता है उस व्यक्ति के बच्चे बुरी संगत से बाहर आ जाते हैं तथा अपने माता पिता की सेवा सदैव करते हैं। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में रामसेन नाम का एक राजा रहता था जिसकी एक बहुत ही सुंदर कन्या थी। रामसेन की कन्या का नाम था छाया। उसे अपने ऊपर रूप का बहुत घमंड था। माता पिता की वह शुरू से ही लाडली बेटी थी, इसीलिए पूरी स्वतंत्रता के साथ खेली कूदी और बड़ी हुई। उसे इस बात का भी अभिमान था कि वह एक राजकुमारी है। अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती थी, चलते फिरते लोगों का अपमान करते रहती थी। भगवान शिव कहते हैं कि हे देव मुनि नारद, हर व्यक्ति को बेटा हो या बेटी ज़रूरत से अधिक स्वतंत्रता उन्हें बिगाड़ देती है और उन्हें बिगाड़ने में सबसे बड़ा योगदान उनके माता पिता का ही रहता है। बच्चे यदि मनमानी करने लगे तो माँ बाप को उनकी तरफदारी नहीं करनी चाहिए बल्कि उनकी गलती पर उन्हें समझाना चाहिए। ज़रूरत पड़े तो डांट फटकार भी लगानी चाहिए। बच्चे भी आपकी बात तभी मानेंगे जब आप उन्हें बचपन से ही उन्हें समझाया होगा और उनकी हर एक गतिविधि पर नज़र रखी होगी। उन्हें आदर्श का पाठ पढ़ाया होगा, उन्हें संस्कारों से सींचा होगा। यदि माता पिता ने ऐसा नहीं किया है तो औलाद के बड़े होने पर आप उन्हें दंडित करके भी सुधार नहीं सकते। तब आपका उन्हें समझाना भी बाण की तीर की तरह लगेगा, वह आपके बस में बाहर हो जाएगा। भगवान शिव आगे कहते हैं कि हे देव मुनि नारद, राजा रामसेन की कन्या के लिए जो भी रिश्ता आता तो वह अपने दुष्ट स्वभाव के चलते वह उन्हें लौटा देती थी। उनके लिए ना जाने कितने रिश्ते आए और उसने सबको अपमानित करके उनकी हंसी उड़ाते हुए वहां से वापस कर देती है। राजा भी बेटी की इस हरकतों से बहुत परेशान हो चुका था। एक दिन राजा ने बेटी छाया के लिए अपने राज में एक स्वयंवर का आयोजन किया। कई जगह से राजा राजकुमार महाराज स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए। सारे राजा महाराजा आकर अपने अपने आसन पर बैठ गए। उधर राजकुमारी छाया हाथ में माला लेकर अपनी सहेलियों के साथ राज दरबार में जा रही थी। छाया अपने सुंदरता के घमंड में भरी हुई सभी राजकुमारों को गौर से देखती हुई आगे बढ़ने लगी। वह जिस भी राजकुमार के पास पहुंचती उसकी किसी न किसी बात पर खिल्ली उड़ाती
और आगे बढ़ जाती। सभा के बीच राजकुमारी की बातों से अपमानित होकर वह राजकुमार राजसभा से उठ करके चले जाते। राजकुमारी एक मोटे से राजकुमार के पास पहुंची और उस मोटे राजकुमार की हंसी उड़ाते हुए अपनी सहेलियों से बोली, हे सखी, देखो तो इस महाशय के शरीर कैसा लग रहा है, जैसे किसी ने आटे का बोरा रख दिया हो। उसके शरीर के बनावट पर काफ़ी देर तक हंसती रही। वह राजकुमार राजकुमारी के बातों से लज्जित होकर दरबार से चला गया। इसी प्रकार राजकुमारी अगले राजकुमार के पास पहुंच गई। वह राजकुमार देखने में कुछ लंबा था। राजकुमारी छाया ने अपने कटु शब्दों से उसे खूब अपमानित किया। देखो सहेली, यह तो कोई खंभा मालूम पड़ता है। इसे तो किसी चौराहे पर खड़ा करके इसके ऊपर मसाल लगानी चाहिए। राजकुमारी के अपशब्दों से पीड़ित होकर के वह भी मुंह बनाता हुआ वहां से चला गया। एक राजकुमार के तो काफ़ी बड़ी दाढ़ी थी। उसे देखकर राजकुमारी ठहाके मारकर हंसते हुए बोली, अरे सखी, हमारे पिता ने तो स्वयंवर में लंबी दाढ़ी वाले बकरे को भी बुला लिया है। इससे तो मेरी जूती भी विवाह न करे। फिर तो राजकुमारी उसके रंग रूप और दाढ़ी की खूब खिल्ली उड़ाती रही, पर वह दाढ़ी वाले ने राजकुमारी के लज्जित करने पर भी बुरा नहीं माना, क्योंकि वह अपना दिल दे चुका था। लेकिन वह दरबार से उठकर चला गया। अब तो राजकुमारी ने एक एक करके सभी राजकुमार को बेइज्जत करके नापसंद कर दिया। यह बात छाया के पिता को बहुत बुरी लगी। राजा साहब सोचने लगे कि इस लड़की ने तो हमारे दरबार में आए हुए सारे मेहमानों को बेइज्जत किया है। इस लड़की को इसकी दुष्टता का दंड अवश्य मिलेगा। गुस्से में राजा ने भरे दरबार में यह घोषणा कर दी और उन्होंने सभी राजकुमारों से क्षमा मांगी और कहा कि आज मैं सबके सामने घोषणा करता हूँ कि इस कन्या का विवाह अब मैं किसी राजकुमार से नहीं बल्कि किसी भिखारी के साथ करूँगा, जो रोज भीख मांग कर ही अपना पेट पालता होगा और उसके साथ रहकर वह भी भीख मांग कर खाएगी तो इसे अपनी करनी का पछतावा जरूर होगा। राजा की ऐसी घोषणा सुनकर दरबार में बैठे सभी राजकुमार ने राजा की बहुत प्रशंसा की और सभी कहने लगे कि राजा साहब, ऐसी असभ्य असंस्कारी कन्या के साथ ऐसा ही होना चाहिए। इतना कहकर वे सब राजकुमार राजा के दरबार से चले गए। तभी वहां से एक भजन गाता हुआ भिखारी आया। भिखारी की आवाज़ सुनकर राजा ने अपने नौकर को भेजकर उस भिखारी को अपने दरबार में बुला लिया। उस भिखारी की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। वह मैले फटे पुराने वस्त्र पहना था। उसके हाथ में एक लठ थी, लंबी सी दाढ़ी थी। भिखारी राजा के सामने जाकर खड़ा हो गया और अपनी मधुर आवाज में कुछ गीत गुनगुनाने लगा। भिखारी का मधुर गीत सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और भिखारी से कहा, हमें तुम्हें इनाम के रूप में अपनी बेटी सौंप रहा हूँ। आज से यह तुम्हारी पत्नी है। तुम इसे अपने साथ ले जाओ और जैसा भी रूखा सूखा बन पड़े स्वयं खाना और इसको भी खिलाना। दोस्तों, अपने पिता रामसेन का ऐसा कठोर निर्णय सुनकर छाया बहुत दुखी थी कि उसके पिता ने यह क्या कर डाला। पहले तो उस भिखारी के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया, पर राजा का ऐसा ही आदेश था, इसीलिए उसे विवश होकर भिखारी के साथ जाना पड़ा। राजा ने कहा, बेटी, तुमने किसी राजघराने में जाने का अधिकार पूरी तरह से खो दिया है। अब से ये भिखारी ही तुम्हारा पति है। इसी के साथ तुम्हें अपना जीवन बिताना पड़ेगा। अगर तुमने इसे धोखा दिया या उसका साथ छोड़ा तो तुम्हें मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। दोस्तों, राजा ने छाया का विवाह उस भिखारी से कराने के बाद उसे अपने घर से विदा कर दिया। छाया रोती चिल्लाती छाती पीटती भिखारी के साथ चली गई। भिखारी उसे खुशी खुशी एक जंगल में लेकर गया। जंगल में उसका एक अत्यंत सुंदर कुटिया थी। उसी के सामने वह भिखारी आम का पेड़ लगाया था। उस पेड़ पे बहुत सारे आम फले हुए और पके हुए थे। जब राजकुमारी ने बाहर जाकर देखा तो एक बहुत बड़ा और सुंदर खेत है। छाया ने
उस भिखारी से पूछा कि यह खेत किसका है। तो वह भिखारी ने जवाब दिया कि हे राजकुमारी, मैंने ऐसा सुना है कि यह खेत उसी दाढ़ी वाले राजकुमार का है जिसे तुमने अपने स्वयंवर में दाढ़ी वाला बकरा कहकर अपमानित किया था। पर आपका दुर्भाग्य देखिए, बदकिस्मती से मैं भी आपको उसी दाढ़ी वाले की तरह लंबी दाढ़ी वाला मिला हूँ। अगर तुम उस दाढ़ी वाले से विवाह कर लेती तो आज इस खेत की तुम स्वयं मालकिन होती। पर अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं। अब तो तुम्हें मुझ जैसे भिखारी के साथ ही जिंदगी भर रहना है। दोस्तों, फिर कुछ दूर चलने पर राजकुमारी छाया को सुंदर फल फूल से लदा हुआ एक बगीचा दिखाई दिया। छाया ने कहा, थोड़ी देर इस बाग में ठहर कर विश्राम कर लेते हैं। ये बाग किसका है? बड़ा ही सुंदर है, भिखारी ने उत्तर दिया। राजकुमारी जी, ये बगीचा भी उसी दाढ़ी वाले बकरे का है जिसका तुमने अपमान किया था। इसलिए अति शीघ्र विश्राम करके यहाँ से निकल चलो, वरना वह दाढ़ी वाला राजकुमार को पता चल गया तो वह हमें अपमानित करके भगा देगा। सोचो, अगर तुम उससे विवाह कर लेती तो यह बाग भी तुम्हारा होता और मुझ भिखारी के साथ तुम्हें नहीं आना पड़ता, परंतु तुम्हारा घमंड ही तुम्हें यहाँ लेकर आया है। तब दोस्तों, भगवान शिवदेव मुनि नारद से कहते हैं, इस प्रकार से वह बातें करते दोनों आगे की ओर बढ़ते चले गए। कुछ देर आगे बढ़ने पर वह एक बहुत ही सुंदर नगर में पहुँचे। ऐसा लग रहा था जैसे वह नगर किसी राजा की राजधानी हो। छाया ने पूछा, यह नगर किस राजा का है? तो भिखारी ने उत्तर दिया, हे प्रिय, यह नगर तो मेरी नज़र से एक राजा का है, पर आपकी नज़र में तो यह नगर तो उस दाढ़ी वाले बकरे का है जिसे तुमने भरी सभा में बेइज्जत किया था। सोचो, अगर तुमने उससे अपनी शादी कर ली होती तो तुम इस नगर की रानी होती। हजारों दास दासियां तुम्हारी सेवा करती, मगर तुमने अपनी रूप की घमंड में आकर अपनी किस्मत फोड़ ली और मुझ भिखारी के साथ विवाह करके तुमने अपनी जिंदगी को दुखों में ढकेल दिया है। पर अब क्या हो सकता है, जो होना था वो हो गया। भिखारी की बातें सुनकर राजकुमारी को बड़ा पछतावा होने लगा और वह बोली, काश मैं उसके साथ विवाह कर ली होती। भिखारी छाया के मुख से ऐसी बातें सुनी तो नाराज होते हुए कहा, राजकुमारी खबरदार, जो अब तुमने दूसरे पुरुष के बारे में सोचा भी, अब तुम केवल मेरी पत्नी हो और मैं ही तुम्हारा पति हूँ। अब महलों का सपना देखना छोड़कर तुम्हें मेरे साथ मेरे झोपड़ी में रहना चाहिए। दोस्तों, इतना कहकर भिखारी छाया को अपनी झोपड़ी के पास ले गया, जो राजा के उस नगर से कुछ दूर तालाब के किनारे बनी हुई थी। झोपड़ी देखकर छाया ने बड़ा क्रोध आया। वह कहने लगी, ये कितनी बेकार सी झोपड़ी है, मैं इसमें कैसे रह पाऊंगी? इस झोपड़ी में तो मेरा दम घुट जाएगा। मैं बहुत बड़े महलों की रहने वाली हूँ, इस छोटी सी झोपड़ी में मेरा गुजारा कैसे होगा? तब भिखारी बोला, राजकुमारी, आज से अब यही झोपड़ी तुम्हारा नया घर है और इसी में तुम्हें रहना पड़ेगा। छाया ने पूछा, यहाँ पर तुम्हारा कोई नौकर चाकर नहीं दिखाई दे रहा है? झोपड़ी की साफ सफाई कौन करेगा? भिखारी ने कहा, हे राजकुमारी, ये तुम क्या कह रही हो? मैं कोई राजा नहीं हूँ और ना ही कोई राजा का बड़ा पदाधिकारी या कर्मचारी हूँ जो मेरे पास नौकर चाकर होंगे। मैं तो खुद एक भिखारी हूँ। मैं तो नौकर से भी गया गुजरा हूँ। नौकरों का काम अब तुम्हें और मुझे ही करना है। चलो, अब तुम पहले झोपड़ी की साफ सफाई करो, फिर मेरे लिए खाना बनाओ। मुझे बहुत भूख लगी है, चलते चलते मैं थक चुका हूँ। तब भगवान शिव मुनि नारद से कहते हैं, छाया को तो भोजन बनाने आता ही नहीं था, इसीलिए भिखारी और राजकुमारी ने मिलकर उल्टा सीधा खाना बनाया और खाकर दोनों सो गए। दूसरे दिन भिखारी ने राजकुमारी को जगाया और घर का सारा काम करने को कहा। राजकुमारी पूरे दिन काम करती रही और भिखारी की डांट फटकार सुनती रही। 2-4 दिन इसी तरह बीत गए। घर में जो कुछ भी खाने को था वह भी खत्म हो गया। भिखारी बोला, प्रिय, अब
अब तो खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। जो कुछ भी मैं मांग कर रखा था वह सब खत्म हो चुका है। आगे की जीविका चलाने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। एक काम करो, मैं तुम्हें इस आम के पेड़ से आम तोड़कर टोकरी में देता हूँ, तुम उसे आम को बाजार में बेचकर आना। राजकुमारी ने आश्चर्य से कहा, मैं आम बाजार में बेचने जाऊंगी? यदि मुझे बाजार में आम बेचते किसी भी ने भी पहचान लिया तो मेरे बहुत हंसी उड़ाएंगे, मुझे बहुत शर्म आएगी। भिखारी बोला, काहे की शर्म? अब तुम रानी नहीं हो, तुम एक भिखारी की पत्नी हो। शर्म तो तुम्हें तब लगती जब तुम उस दाढ़ी वाले की पत्नी होती और वह तुम्हें बाजार में आम बेचने के लिए कहता, और यदि शर्म ही आती है तो भूखे मरो। दोस्तों, मजबूर होकर राजकुमारी बाजार में आम बेचने चली गई। एक सड़क किनारे आम रख कर बैठ जाती और दिन भर आम बेचते रहती है। धीरे धीरे उसके आम खूब बिकने लगे। एक दिन की बात है, जब राजकुमारी छाया सड़क पर बैठकर आम बेच रही थी, तभी राजा का एक सिपाही आता है और उसने लात मारकर उसके सारे आम इधर उधर फैला देता है और बोलता है कि खबरदार, जो रास्ते घेर कर आम लगाए। तो छाया के बहुत सारे आम फूट गए और उसका बहुत नुकसान हो गया। राजकुमारी को बहुत दुख हुआ। उसने सारी बात झोपड़ी में आकर भिखारी को बताई कि आज एक राजा के सिपाही ने उसके आम पर लात मारकर फोड़ डाले। भिखारी ने कहा, तुम बिल्कुल पागल हो। अगर तुम बीच रास्ते घेर कर दुकान लगाओगी तो सिपाही तो आम फेंकेंगे ही। तुम्हारी वजह से राहगीरों को वहां से निकलने में तकलीफ हो रही होगी। अब तुमसे यह काम ठीक से नहीं होगा। तुम्हें कोई भी काम बताओ तो तुम ठीक से नहीं कर पाती हो। अब मैं जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए कोई और काम तलाश कर लाऊंगा। भिखारी गया और एक बड़े पदाधिकारी के यहाँ रसोइयों का काम ढूंढ कर लाया और छाया से कहा कि हमने तुम्हारे लिए काम की व्यवस्था कर दी है। आज से तुम राजकर्मी की रसोइया में जाया करोगी और रसोइयों के साथ मिलकर खाना बनाना है। वहाँ से हमें अच्छा अच्छा भोजन भी मिलता रहेगा। दोस्तों, भगवान शिवदेव मुनि नारद से कहते हैं, इस प्रकार वह घमंडी राजकुमारी रसोइयों की मददगार बनकर काम करने लगी। वह सुबह से शाम तक रसोइयों में के साथ मिलकर काम करती और रात को बचा हुआ खाना अपने घर ले आती। इस तरह अब दोनों की जिंदगी खूब सुकून से कटने लगी। एक दिन की बात है, छाया रसोई में काम कर रही थी। तभी उसने खिड़की से झांक कर देखा तो वहाँ राजा के महल में कुछ उत्सव होने वाला था। पूरा राजमहल सजाया हुआ था। बड़े बड़े मेहमान आ रहे थे। नौकर चाकर उनका स्वागत कर रहे थे। महल में बहुत धूमधाम थी। राजकुमारी अपनी किस्मत को कोस रही थी, अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी और सोच रही थी कि काश मैं भी इतनी घमंडी नहीं होती तो मुझे भी आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। वह वहाँ खड़ी खड़ी सोच रही थी। तभी वहाँ दो दासियाँ आती हैं और कुछ खाने का सामान उसकी टोकरी में रखकर चली जाती हैं। राजकुमारी टोकरी को लेकर अपने घर को लौटने लगती है। अभी वह दरवाजे से निकली ही थी, तभी सामने से एक राजसी पोशाक पहने एक पुरुष आकर उसे रोक लेता है। देखने में वहाँ का राजा महाराजा मालूम पड़ रहा था। राजकुमारी ने जब उसके चेहरे को देखा तो वह डर के मारे कांपने लगी, क्योंकि वह राजा वही दाढ़ी वाला था जिसको छाया ने अपने यहाँ दाढ़ी वाला बकरा कहकर अपमानित किया था। राजा ने राजकुमारी से कुछ नहीं कहा, बल्कि वह उसका हाथ पकड़कर उसे दरबार में लेकर पहुँचा, जहाँ तमाम लोग बैठे हुए थे। वहाँ की भव्यता को देखकर घबराहट में राजकुमारी के हाथ पांव कांपने लगे। उसके हाथ से टोकरी छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। टोकरी में रखा हुआ खाना जमीन पर गिरकर इधर उधर बिखर गया। राजकुमारी बहुत उदास हो गई। दरबार में बैठे लोग ये सब देखकर जोर जोर से हंस पड़े। अपने ऊपर सबको हंसता देख करके छाया घुटन से मरी जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि अभी धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। उसने राजा से अपना हाथ छुड़ाया और वहां से भाग जाना चाहती थी। राजा ने उसे रोकते हुए कहा, राजकुमारी घबराओ मत,
तुम्हारे साथ कोई अभद्रता का व्यवहार नहीं होगा, बल्कि मैं तुम्हें यहाँ सम्मानित करने के लिए लाया हूँ। मैं वही तुम्हारा भिखारी पति हूँ जो तुम्हारे साथ झोपड़ी में रहता था, और मैं वही सिपाही हूँ जिसने तुम्हारे आम को फेंका था। मैं ही यहाँ का राजकुमार हूँ और वही दाढ़ी वाला बकरा हूँ। मैंने तुम्हारे साथ भिखारी बनकर विवाह इसलिए किया था क्योंकि मैं तुम्हें चाहता था, और तुम्हारे पिता की प्रतिज्ञा को ध्यान में रखते हुए मुझे भिखारी की वेशभूषा बनानी पड़ी। मैंने तो भिखारी बनकर तुमसे विवाह कर लिया। अब तुम्हारा घमंड भी नष्ट हो चुका है। तुम्हारे इतने सारे मेहमान स्वागत में आए हैं, अब मैं तुमसे सम्मानपूर्वक विवाह करूंगा। फिर भगवान शिव देव मुनि नारद से कहते हैं। ये सुनकर राजकुमारी को बहुत प्रसन्नता हुई। खुशी में उसकी आंखें आंसुओं से भर गई, और अब तो दासियां आईं और उसे दुल्हन के नए जोड़े में सजाकर दरबार में लाई। दरबार में छाया के माता पिता भी मौजूद थे। सबने राजकुमारी को खूब आशीर्वाद दिया, और राजा के साथ समस्त मेहमान की उपस्थिति में उसका विवाह हुआ। उसका सारा गुरूर उतर चुका था। वह पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसने अपनी जिंदगी का जीने का तरीका सीख लिया था। दोस्तों, तब भगवान शिव देव मुनि नारद से कहते हैं, हे देव मुनि नारद, अत्यंत सुख सुविधा में पलकर मनुष्य उस अनुभवों से, उन संस्कारों से वंचित रह जाता है जो उसके जीवन में बहुत कष्टदायी होता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, इसीलिए मनुष्य को कभी भी किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। परमात्मा जब तुम्हें किसी एक गुण से संपूर्ण बनाता है तो बाकी कई गुणों से खाली रखता है, ताकि तुम्हें जब भी कमी अभिमान हो तो तुम्हें उसका सबक मिल सके। इस प्रकार राजकुमारी उसी दाढ़ी वाले पति के साथ बड़े आनंद से रानी की तरह जीवन व्यतीत करने लगी। और इस प्रकार से भगवान शिव ने बताया, जिसकी औलादें अपनी मनमानी करते हैं, अन्यथा अपने माता पिता का अपमान करते हैं और उनकी बात नहीं मानते हैं, ऐसी औलाद सदैव मुसीबत से घिरे रहते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब एवं लाइक अवश्य करें। हर हर महादेव। जय श्री राम।